प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंद प्रकरण के चतुर्थ कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले कालांश में हमने इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति छंद के लक्षण, परिभाषा, गण चिन्ह आदि का विस्तार से वर्णन करते हुए मैंने आपको समझाया था। इसी कड़ी के अंतर्गत इसे आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको वंशस्थ, द्रुत विलंबित और वसंत तिलका छंद के लक्षण, परिभाषा, उदाहरण और गणचिन्ह आदि के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि किस छंद में कितने वर्ण और कितने गण होते हैं। तो सर्वप्रथम हम वंशस्थ छंद के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है: जतौ तु वंशस्थम मुदीरतम जरो, अर्थात वंशस्थ छंद में जगण, तगण, जगण और रगण उदीरितम कहा जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए, वंशस्थ छंद में जगण, तगण, जगण और रगण होता है। अब आइए हम सबसे पहले से मैं इसके लक्षण में आपको सब समझाने का प्रयास करता हूं। तो पहले इसकी सबसे पहले आपको इसकी गणना करनी है। तो गणना करने के लिए देखिए, गणना करने के लिए देखिए, सबसे पहले इसकी गणना करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। वही 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसके गण लगाई। पहले लघु गुरु गणना कीजिए। तो ज में होता है लघु, तो में गुरु, तु में लघु, व के ऊपर अनुस्वार है इसलिए ये गुरु होगा। श में आधा श और है तो ये भी गुरु हो जाएगा। थ लघु होगा। मु ये भी लघु होगा। दि गुरु होगा। रि लघु होगा। तम गुरु होगा। ज लघु होगा और रौ औ की मात्रा है इसलिए भी गुरु होगा। अब इसमें कौन कौन से, देखिए यहाँ पर लघु गुरु लघु है तो ये हो जाएगा जगण। ये है गुरु गुरु लघु तो ये हो जाएगा त गण। और ये है लघु गुरु लघु तो ये वापस ज गण। और ये है गुरु लघु गुरु तो ये हो जाएगा र गण। तो अब हमारा इस वंशस्थ छंद में जगण, तगण, जगण और रगण, ये इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप 12। ये सब कार्य आपको केवल उदाहरण में न करके
उदाहरण में करना है। मैंने आपको यहां समझाने के लिए ये सब कार्य किया था, इसलिए मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। अब देखिए इसकी परिभाषा में पहला पॉइंट क्या है, यह वर्णिक छंद है। दूसरा पॉइंट है वर्णस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण होते हैं। अब आ जाइए इसके उदाहरण पे। उदाहरण यहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 16वां श्लोक मैंने यहां पर प्रस्तुत किया है। देखिए, इदम किला व्याज मनोहरम वपु तपः शमम साधितुम यह इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधार्या शमीलताम चेतुम मृषि व्यवस्यति। तो सबसे पहले हमें इसकी गणना करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर अब लिख दिए, यहां इसके सामने 12 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण। यह समचरण है, इसलिए सभी में कितने वर्ण होंगे? 12 वर्ण। इसमें भी 12 ही होंगे। आप गणना करेंगे तो पता चल जाएगा 12 वर्ण होंगे। इसमें भी कितने वर्ण होंगे? 12 वर्ण। अब देखिए इसकी लघु गुरु गणना करिए। तो ई बिना मात्रा की है तो यहां पर लघु आएगा। दम अनुस्वार युक्त है तो यहाँ गुरु होगा। की छोटी ई है तो लघु होगा। यहां पर ला गुरु होगा, व्या गुरु होगा, ज लघु होगा, म लघु होगा, नो ओ की मात्रा है गुरु होगा, ह लघु होगा, र में अनुस्वार है गुरु होगा, ये व लघु है ये गुरु होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाने से कौन सा गण आता है? 3-3 के जोड़े बना लीजिए। अब इन पर गण, लघु गुरु, लघु का मतलब होता है जगण। गुरु गुरु लघु का गण का नाम होता है तगण। लघु गुरु लघु इसका नाम भी जगण होता है। और गुरु लघु गुरु इसका नाम है रगण। तो अब हमें इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं, क्रमशः जगण, तगण, जगण और एक रगण होता है। अब अगला जो छंद है वह है द्रुत विलंबित छंद। इसमें 12 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है द्रुत विलंबितम माह न भो भरो। द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबित छंद नगण, भगण, भगण और रगण से युक्त आह कहा जाता है। इसमें देख के 12 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी गणना करनी है।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11 और 12। इसमें भी 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12। अब देखिए इसमें लघु गुरु गणना कीजिए। ये दूर इधर जा रहा है तो ये लघु हो जाएगा, त लघु हो जाएगा, वी लघु हो जाएगा, लंबित म आधा है तो ये आगे चला जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा। ब इसमें ये लघु हो जाएगा, त लघु हो जाएगा, माँ गुरु हो जाएगा, ह लघु हो जाएगा, ह लघु है, न लघु है, भ औ की मात्रा है गुरु है, भ लघु है और रौ औ की मात्रा से गुरु। अब देखिए इसमें ये पहले 3-3 के जोड़े बना लीजिए, 3-3 के जोड़े बना लीजिए। तो अब देखिए यह तीनों लघु है तो ये हो जाएगा न ग ण। ये हो जाएगा भा नस भगण, भ ग ण। ये भी भगण, भ ग ण। और ये रगण, राज वहा, गुरु लघु गुरु। इसमें कुल कितने वर्ण बताए थे मैंने? 12 वर्ण होते हैं। ये सब मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। इससे हमारी परिभाषा और अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसलिए मैं ये सब कार्य हमें वहां पर उदाहरण में करना है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब आ जाइए आप इसकी परिभाषा पर। इसका पहला पॉइंट है यह वर्णिक छंद है। दूसरा पॉइंट है द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं क्रमशः। तीसरा पॉइंट है क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं। अब इसके उदाहरण के पर आ जाइए। द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का 11वां श्लोक मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए इसके उदाहरण। अभिमुखे मयि संहृतं वीक्षणं हसितम् अन्ये निमित्त कथोदयम् विनयवारित व्रतिरतस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृत। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी गणना करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 3-3 के जोड़े बना लीजिए। ये 3-3 के जोड़े बना दीजिए। अब 12 है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 12 वर्ण। क्योंकि ये सम चरण है तो प्रत्येक चरण में इसके 12 ही 12 वर्ण होंगे, तो इसमें भी 12 ही वर्ण हैं। आप जब अभ्यास करेंगे तो आप इसको अभ्यास करके देख सकते हैं। ये भी 12 वर्ण होते हैं। इसमें भी चतुर्थ चरण में भी कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। अब इसमें लघु गुरु लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर अ है तो लघु होगा, भी ये भी लघु होगा, मुंह है ये भी लघु होगा, खे ये एक ही मात्रा है ये गुरु होगा, ये लघु होगा,
ये लघु है। सम अनुस्वार युक्त है तो ये गुरु होगा, ये लघु होगा, ये त लघु होगा। मी, ये क्ष का आधा अक्षर आगे चला गया, ये लघु, और ये म से युक्त होके ये गुरु। तो अब देखिए इसमें पहले 3-3 के जोड़े बना लीजिए, 3-3 के जोड़े बना लीजिए। तो ये है लघु लघु लघु, लघु लघु होता है नगण, और गुरु लघु लघु ये होता है भगण। गुरु लघु लघु ये भी भगण है, और गुरु लघु गुरु ये है रगण। इस प्रकार द्रुत विलंबित छंद में कुल 12 वर्ण होते हैं। नगण, भगण, भगण और रगण से युक्त द्रुत विलंबित छंद कहलाता है। अगला छंद है हमारा वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगो ग। उक्ता कहलाता है वसंत तिलका छंद यदि उसमें क्या हो, तगण हो, बगण हो, जगण हो, जगण हो और अंत में जो गुरु हो। तो वसंत तिलका छंद में तगण, बगण, जगण, जगण और 2 गुरु से युक्त वसंत तिलका छंद कहलाता है। तो सर्वप्रथम देखिए इसमें सबसे पहले हमें इसकी गणना करनी है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। तो यहां लिख दीजिए 14 वर्ण। इसमें भी 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 1 1। अब लगाइए लघु गुरु। तो उ आधा क है तो यहां हो जाएगा गुरु। ता आ की मात्रा ये स्वयं में गुरु है, वह लघु होगा। श आधा न पीछे है तो ये गुरु हो जाएगा। त लघु होगा, ती लघु होगा, ल लघु होगा, आ का आ गुरु होगा, ये लघु होगा, ये लघु होगा। जा एक गुरु होगा, ये लघु होगा, ये गुरु होगा और ये भी गुरु। अब देखिए 3-3 के जोड़े बना लीजिए। सबसे पहले 3-3 के जोड़े बना लीजिए। जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको स्वतंत्र रखते हैं। तो आ जाइए गुरु गुरु लघु, इसका मतलब होता है तगण। ये क्या है? तगण है। गुरु लघु लघु ये इस भगण का लक्षण है, भगण है। ये लघु गुरु लघु ये जगण होता है और ये भी जगण है। और अंत में गुरु और कुल। ये सब मैंने यहाँ पर केवल समझाने के लिए आपको बताया है। यह कार्य आपको कहाँ करना है? परीक्षा में उदाहरण पर करना है। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूं। अब आ जाइए आप परिभाषा पर। वसंत तिलका छंद का पहला पॉइंट है, यह वर्णिक छंद है। दूसरा पॉइंट है, वसंत तिलका छंद के प्रत्येक
चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। और तीसरा पॉइंट है क्रमशः तगण, बगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का 8वां श्लोक यहाँ पर मैंने आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम के 8वें श्लोक को देखिए। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर्षिका निवृत्तो ऊर्ध्वकर्णः आत्मो उद्यतेरपि रजोभिरलंघनीया दावन्ते अमी मृगजवाक्ष अश्वमेव तथ्य। तो सबसे पहले आप इस वसंत तिलका छंद के इसके लक्षण उदाहरण में आप सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर गणना करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। तो यहाँ लिख दीजिए 14 वर्ण। क्योंकि ये सम चरण है तो प्रत्येक चरण इसमें भी जब आप गणना करेंगे तो 14 ही वर्ण होंगे। तो आप ये अभ्यास कार्य करें तब इसको करना। ये 14 वर्ण, इसमें भी 14 वर्ण लिख दीजिए। यहाँ इस चतुर्थ में भी 14 वर्ण। अब इसके लघु गुरु लगा करके हम पहचानते हैं कि ये वसंत तिलका छंद का उदाहरण है कि नहीं है। तो मुंह में आधा का इधर आ रहा है तो ये हो जाएगा गुरु। ते ये भी गुरु हो जाएगा। सु ये लघु हो जाएगा। ये र में आधा अक्षर आ रहा है, ये गुरु हो जाएगा। मी लघु हो जाएगा। सु लघु हो जाएगा। नी लघु हो जाएगा। गुरु लघु लघु पु गुरु लघु गुरु और गुरु। तो देखिए 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 3-3 के जोड़े बना लीजिए। ये हो जाएगा गुरु गुरु लघु। तो यहाँ पर हो जाएगा तगण। ये गुरु लघु लघु तो ये हो जाएगा भगण। ये लघु गुरु लघु तो जगण। ये लघु गुरु लघु तो ये भी जगण है। और ये गुरु हो जाएगा और ये गुरु हो जाएगा। तो वसंत तिलका छंद में देखे इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं। तगण, बगण, जगण, जगण और 2 गुरु से युक्त होता है। तो ये वसंत तिलका छंद का उदाहरण था। इसके शेष चरण आप घर पर अभ्यास के तौर पर कर सकते हैं। इसके बाद अगले कालांत में हम मालिनी, शिकरणी और मंदा क्रांता छंद पढ़ेंगे। धन्यवाद।